हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे ची बोल के बारे में। ची बोल की डिटेल आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप ची बोल बनाएंगे, कब बनाएं जो आपकी ची बोल जल्दी पावरफुल हो जाए, जल्दी से आपके हाथों में एनर्जी आने लग जाए। और ची बोल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस किस स्थिति में, परिस्थिति में आप ची बोल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेकी हीलर हैं तो आपको सिखाया गया होगा ची बोल किस तरह से बनाएं, फिर भी मैं डिटेल में मेथड में बताऊंगी। और जो आप हीलर नहीं हैं तो भी आप ची बोल को बनाएं और अपने और अपनों के लिए उसका इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो आज बताएंगे। सबसे पहले जो हीलर नहीं हैं वो भी अपनी मेडिटेशन की आदत डालें, एनर्जी को फील करें, ईश्वर से एनर्जी ग्रहण करें इस तरह से। और जो लोग हीलर हैं उनको पता ही है, सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करें, अपने सिंबल्स को अपने आप में लें, अपना ग्रहण करें सभी सिंबल्स को, और अपने सभी चक्रों को बैलेंस करने के बाद, अपने रूम को क्लीन करने के बाद अपने आप को बैलेंस करें। जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो तुरंत उसके बाद अगर आप ची बोल का यूज़ करना शुरू करते हैं, ची बोल का बनाना आप शुरू करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी आपका ची बोल बनने लगता है। नहीं तो आपको 2 से 3 मिनट तक, महीने तक लग जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी हीलिंग के तुरंत बाद इसका प्रयोग करने लगते हैं, इसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो आपके बहुत जल्दी से 10 से 15 दिन में आपकी ची बॉल बहुत बढ़िया ची बॉल बनने लग जाएगी। तो ची बॉल एक एनर्जी बॉल है। एनर्जी सभी के पास आसानी से आ जाती है। ईश्वर से प्रार्थना करके एनर्जी को ग्रहण कर सकते हैं। हर इंसान के हाथों में एनर्जी होती है। ईश्वरीय ऊर्जा या ईश्वर के द्वारा दी गई ऊर्जा हम सभी के शरीर में होती है, जिसको हमें इस्तेमाल करना होता है केवल। तो हम सबसे पहले किस तरह से बनाएंगे, हीलर हैं या नहीं हैं, तो वो मैं मेथड बताती हूँ। सबसे पहले आप अनुलोम विलोम कर लें, कपालभाति कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, और भस्त्रिका अगर आप करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा ऊर्जा का स्रोत है। आपके अंदर ऑक्सीजन की पावर बहुत तेज़ी से भस्त्रिका ऑक्सीजन को ग्रहण कराती है, आपकी बॉडी के अंदर ग्रहण होता है ऑक्सीजन। तो उसी ऑक्सीजन से वही एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम काम करते हैं। तो इस तरह से आप प्राणायाम करके बैठ जाएं। अब आप हीलर हैं तो आपने सभी सिंबल्स बना लिए हैं। अगर हीलर नहीं है तो ईश्वर से एनर्जी महसूस करें कि ईश्वर के द्वारा एक एनर्जी आपके सहस्त्रार चक्र में आ रही है और आपकी हथेलियों में प्रभावित हो रही है, आपके पूरे शरीर में बह रही है, आपके हथेलियों में प्रभावित हो रही है। इसी तरह से हीलर भी महसूस करें कि हमारे सभी 7 मेन इंपॉर्टेंट होते हैं 7 चक्र, हमारे सभी 7 चक्रों को क्लीन कर रही है, बैलेंस कर रही है, और ऊर्जा प्रभावित होकर हमारी हथेलियों में महसूस होने लगी है, हमारी हथेलियों से बाहर निकलने लगी है। इस तरह से आप महसूस करेंगे। और सबसे पहले अपने जो हार्ट आपका होता है, अपने हार्ट चक्र के सामने अपनी दोनों हथेलियों को रखें, जोड़ कर रखें, और कप साइज में अपनी हथेलियों को रखेंगे। पहले आप अच्छे से 21 बार अपनी हथेलियों को बहुत अच्छे से रखें, और अपने 21 बार हथेलियों को आपस में रगड़ लें। स्टूडेंट होकर बैठे हैं तो रिलैक्स होकर बैठें, स्ट्रेट होकर बैठें, सॉरी, और एकदम रिलैक्स होकर बैठें, गहरी सांसें लें, कफ शेप में अपनी हथेलियों को रखें, दोनों हाथों को जोड़कर रखें, महसूस करें कि दोनों हाथों के बीच में एक एनर्जी है। अब आप अपने हाथों को धीरे धीरे खोलें। पहले आपने 21 बार रगड़ लिया तो वो एनर्जी आ गई आपके दोनों हाथों के बीच में। तो हम धीरे धीरे उसको खोलेंगे, दोनों हाथों को खोलेंगे, कफ शेप में ही रखेंगे दोनों हथेलियों को, और बहुत हल्के हल्के खोलेंगे। जब आप थोड़ी सी दूराई तक चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे, दोनों हथेलियों को वापस जोड़ने की कोशिश करें। तो ये 2-4 दिन बाद आपको महसूस होगा। शुरू में आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। 2-4 दिन बाद आपको महसूस, बीच में भारीपन महसूस होगा। जब आपकी दोनों हथेली के बीच में भारीपन महसूस होने लगे तो समझ जाएं कि वही एनर्जी आपकी ची बॉल बनाएगी, वही एनर्जी आपका ची बॉल का रूप लेगी, है ना। तो आपको अगर अपनी ही हीलिंग ची बॉल से करनी है तो वो पहले मैं बताऊंगी, उसी तरह से आपको दूसरे की भी करनी है। आप रेकी हीलर हैं, चाहे कोई भी हीलर नहीं भी है, रेकी हीलर तो हुनसे जेशुनन से दूसरे तक भेजते हैं। आप किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह में, देश विदेश कहीं भी रहते हों, आप ची बॉल को हुनसे जेशुनन से सीधे उस व्यक्ति तक भेज सकते हैं जहाँ तक आप चाहते हैं। अगर आप हीलर नहीं हैं तो भी अपनी कल्पना से वहाँ ची बॉल को भेज सकते हैं जहाँ आप चाहते हैं।
रेकी एक बहुत ही पवित्र ऊर्जा है, हमेशा इसमें पॉजिटिविटी ही भेज सकते हैं आप। कोई भी नेगेटिव बात या नेगेटिविटी या किसी का बुरा सोचना इसमें नहीं जा सकता है, और आपकी एनर्जी फिर काम भी नहीं करेगी अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं। तो इसमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही जाएंगी और पॉजिटिविटी ही रेकी हीलर्स के पास होती है। अब आप क्या करेंगे, आपने दोनों हथेलियों को इसी तरह से बनाया, खोला और फिर आपने बंद करने की कोशिश करी। अभी आपके शुरू में 2-4 दिन नहीं होगा, आपका जब 5 से 6 दिन में आप दोनों हथेलियों को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा खोलने के बाद, तो भारीपन जो बीच में आएगा वही आपकी एनर्जी होगी, उसी से आपका ची बॉल बनेगा। तो धीरे धीरे आप कुछ दिनों बाद थोड़ा बड़ा बनाएं, बड़ा बड़ा बना जब आपका महसूस होने लगे कि दोनों हथेलियों के बीच में एक भारीपन है, तो आप उसे थोड़ा और बड़ा बनाते बनाते हल्का सा बड़ा बनाएं, और उसको दोनों हथेलियों के जैसे बॉल होती है कोई, तो दोनों हथेलियों को गोल गोल घुमाएं, कफ शेप में हथेलियों को रखें। बॉल या कोई बैलून आपके दोनों हथेलियों के बीच में महसूस करें, आंखें बंद करके कल्पना करें कि आपकी दोनों हथेलियों के बीच में एक बैलून है ना। तो ट्रांसपेरेंट बैलून को महसूस करें, और अब आप उसे बैलून को थोड़ा और बड़ा बनाते हुए, आपका अभी हार्ट चक्र के सामने है, धीरे धीरे बड़ा बना के आप उसे थर्ड आई तक धीरे धीरे लेके आ जाएं। अपनी हथेलियों को गोल गोल घुमाते हुए थर्ड आई तक ले जाएं। थर्ड आई तक जब आप लेके आ गए हैं, तो आप जितने भी सिंबल्स हैं, अगर आपके पास सिंबल नहीं है, हिलर नहीं है, तो अपने मैसेज उसके अंदर डालें। अगर अपने लिए करते हैं तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और जो जो भी आपको चाहिए, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत एकदम, मेरा रिश्ते नाते सब बहुत अच्छे हैं, मैं समाज में मुझे खूब मान सम्मान मिल रहा है। इस तरह से आप ची बोल के अंदर जो भी अफर्मेशन डालेंगे, आप कम से कम 3 से 4 बार एक अफर्मेशन को बोलें और उसको ची बोल को भर लें अच्छे से। ये आप बिना हीलर की बात कर रही हैं, जो हीलर नहीं है। जो हीलर हैं, अगर उन्होंने अपने अपने सभी चक्रों को चक्रों में आपने सिंबल्स भरने हैं, तो अपने सभी सिंबल्स जितने भी आप चाहते हैं, शुरू में आप 2-4 ही सिंबल डालें, और जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आप ग्रैंड मास्टर तक चले गए हैं, और कर्नारे की भी आपने कर ली, जो भी आपने कर लिया अब तक, जो भी सिंबल्स आपके पास है, बस थर्ड आई के जरिए सारे सिंबल्स अपने ची-बॉल के अंदर डाल दें। सारे सिंबल्स आपने डाल दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, उस ची-बॉल को थोड़ा ऊपर लेके जाके सहस्रार चक्र के ऊपर रखें। अब देखिए कि उसकी लाइट आपके पूरी बॉडी में पड़ रही है, और ची-बॉल आपके हाथों से घूम ही रही है, पूरी बॉडी में पड़ रही है। अब जो हीलर्स हैं वो महसूस करें कि सभी सिंबल्स उसके सहस्रार चक्र से होते हुए सभी चक्रों में, 7 चक्रों में सभी सिंबल्स स्थिर हो रहे हैं। मूलाधार में सारे स्थिर हो गए हैं, फिर स्वादिष्टान में सभी स्थिर हो गए हैं, फिर मणिपुर में सभी सिंबल्स स्थिर हो गए हैं, फिर आपके हृदय चक्र में स्थिर हो गए, आपके थ्रोट चक्र में स्थिर हो गए, थर्ड आई में स्थिर हो गए, सहस्रार में स्थिर हो गए। और जो ची-बॉल की एनर्जी थी, और भी भरी हुई हवा जैसी एनर्जी थी, वो आपके चारों तरफ, शरीर के चारों तरफ फैल गई है। आपको सुरक्षित कर लिया है ची-बॉल ने, बहुत अच्छे से आप प्रोटेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह से जो हीलर्स नहीं हैं, वो भी महसूस करें, जो भी गुण, जो भी अच्छाइयाँ उसके अंदर आपने भरी थी, वो सारे आपके शरीर में समा गई, आपके हृदय चक्र में, आपके थर्ड आई में, आपके थ्रोट चक्र में, आपके सभी चक्रों में समा गई, आपके शरीर में समा गए हैं। सारी पॉजिटिविटी आपके शरीर में समा गई है, और ची-बॉल से आप पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हैं। ये तो था मेथड अपने लिए। अभी मैं इसी में बताऊंगी कि ची-बॉल को कैसे यूज करें। अगर आप किसी व्यक्ति को, कोई आपकी फॉरेन कंट्री में या कहीं भी आपसे घर से दूर कोई व्यक्ति अगर रहता है और उसको कोई प्रॉब्लम है, माना कि किसी को कोई हॉस्पिटल में है, और आप ये चाहते हो कि आप हर रोज़ हीलिंग भेजते तो हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि उसे 24 घंटे हीलिंग मिलते रहे, तो आप क्या करेंगे, आप एक बड़ा सा ची-बॉल बना के उस व्यक्ति के तकिया के पास या ऐसी जगह जहाँ पे कोई हाथ ना लगाए, उसके सिर के ऊपर उस ची-बॉल को रख दे, कि ये ची-बॉल पूरे 24 घंटे, 48 घंटे, जितना भी आप चाहते हैं, या पूरे हफ्ते भर या पूरे महीने भर उस व्यक्ति को एनर्जी देते रहे।
मतलब माना कि उसकी हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप ग्रीन कलर का ची बॉल बना सकते हैं। उसके अंदर जो भी सिंबल्स आपको डालने हैं हार्ट चक्र से संबंधित आप चक्र डाल सकते हैं, सह की डाल सकते हैं, डाइकोम्यू डाल सकते हैं, जो जो भी सिंबल्स आपको मिले हैं सभी को आप डाल सकते हैं। आप उस ची बॉल के अंदर आपने सभी सिंबल्स डाल दिया और ची बॉल को आपने कह दिया कि एनर्जी पूरे इस व्यक्ति के शरीर में इतने समय तक जाती रहे, लगातार जाती रहे, और आप अपने घर में बैठ के उनसे उससे कनेक्ट हो सकते हैं और हर रोज़ इस ची बॉल को एनर्जी बढ़ते चले जाएंगे अपनी सोच से, अपनी कल्पना से, और उस व्यक्ति को वो एनर्जी लगातार मिलती चली जाएगी और वो व्यक्ति बहुत तेज़ी से हील होगा। यही क्रिया आप क्या करेंगे, माना कि आप प्रैक्टिस में ही हैं अभी, तो आपने क्या करना है, ची बॉल को बनाना है और अपने घर के ऊंचाई में, या तो मंदिर में या घर के ऊंचाई में, या मतलब आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट के सिर के ऊपर जहाँ पे कोई छेड़ ना सके वहाँ पे एक ची बॉल बना के रख दें। एनर्जी बॉल जिसमें भी जो भी सिंबल आप चाहते हैं, अगर आप हीलर नहीं हैं तो कोई भी एनर्जी, जो भी अफर्मेशन आप चाहते हैं मेरा बच्चा हर वक्त पढ़ता रहे, मन लगा के पढ़े, जो भी पढ़े हर वक्त उसे याद रहे, उसे हर वो चीज़ जो वो पढ़ रहा है मन लगा के उसे याद रहे हमेशा के लिए, इस तरह से अफर्मेशन देके एक ची बॉल बना के अपने बच्चे के सिर के ऊपर, ताकि और कहें अपने ची बॉल से कि ये ची बॉल इस बच्चे के शरीर में हर वक्त एनर्जी भेज रही है और मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाई में मन लग रहा है। इस तरह से अफर्मेशन दे। अगर हीलर है तो वो सारे सिंबल्स, जैसे ऋषि डायमंड याद करने का सिंबल होता है, और डाइको में तो आपको डालना है, चकोरे से की भी आपको डालना ही है, हुंसो जेसनोन भी डालना है, क्योंकि आप कनेक्ट होकर बार बार हीलिंग उस ची बॉल में डालते रहेंगे तो बच्चे को मिलती रहेगी। तो ये भी कनेक्ट करना है कि वो हीलिंग हर वक्त आपके बच्चे को मिल रही है। ऐसे करके आप किसी भी प्रॉब्लम से, ची बॉल से किसी भी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर कोई बहुत दूर है, डिस्टेंस में है, तो आप वहाँ भी कल्पना करके पहुँच सकते हैं, ची बॉल को भेज सकते हैं। अपने घर में, पूजा घर में भी आप ची बॉल बना के रख सकते हैं जहाँ पर कोई हाथ ना लगाए। इस ची बॉल के अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर दें, इतनी पॉजिटिविटी भर दें सिंबल्स को भर के कि मेरे घर में हर वक्त इस पूजा घर से एक लहर, जैसे कि बादल की लहर होती है या धुएं की लहर, या अगरबत्ती जब जलाते हैं तो वो धुएं की जो लहर होती है वो उसके रूप में ची बॉल से एनर्जी पूरे घर में बह रही है। पूरे सभी कमरे पॉजिटिव हो रहे हैं, किचन में भी पॉजिटिविटी है, ड्राइंग रूम में भी है, डाइनिंग में भी है, सभी बेडरूम में, हम घर के हर एक कोने में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। कोई भी निगेटिविटी एंटर नहीं कर पाती है इस ची बॉल की एनर्जी के होते हुए। इस तरह से आप कुछ भी कल्पना कर सकते हैं ची बॉल के लिए और ची बॉल को बनाकर भेज सकते हैं। अगर आप नॉर्मली किसी व्यक्ति को ची बॉल बना के भेजना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नाम लें और कहें कि उस व्यक्ति के लिए मैं इस ची बॉल बना रहा हूँ या रही हूँ, और उस व्यक्ति के लिए अफर्मेशन भेजें। जो भी अफर्मेशन आप डालना चाहते हैं वो सारे अफर्मेशन डालकर उस व्यक्ति तक भेज सकते हैं। प्लांट को और पेड़ पौधों को भी आप ची बॉल के ज़रिए स्वस्थ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उनका रिजल्ट आता है। जब आप अपने सामने देखेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। इससे आपकी पॉजिटिविटी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप किसी भी प्लांट को एनर्जी देंगे और आप देखेंगे कि ची बॉल से इसके अंदर इतनी एनर्जी आ रही है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसलिए ये भी प्रैक्टिस ज़रूर करें। रिलेशनशिप के लिए भी आप ची बॉल बना सकते हैं। दोनों व्यक्तियों के लिए पिंक कलर का आप ची बॉल बनाएं। अगर रिलेशन के लिए बनाना है, दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है, आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो जाए, तो दोनों को ची बॉल की एनर्जी दें। उन दोनों को ची बॉल भेज सकते हैं, बनाकर भेजें पिंक कलर का, है ना। मनी के लिए अगर बनाना है आपको तो मनी के लिए आपको गोल्डन कलर का ची बॉल बनाएं। इसी तरह जिस तरह से पिरामिड होते हैं उसी तरह से आप ची बॉल को भी बना सकते हैं। प्लांट के लिए आप ग्रीन कलर का बना सकते हैं। अगर किसी की हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसे भी ग्रीन कलर का आप भेज सकते हैं। ची बॉल ऊर्जा का घेरा होता है। ची बॉल एक ऊर्जा का ऐसा घेरा होता है जो कि एनर्जी फील्ड, इसे हम अपनी हीलिंग पावर से बना सकते हैं। अपनी हीलिंग पावर को इतना बढ़ा लें कि वो ची बॉल बहुत मजबूत हो जाए और बहुत अच्छे से हीलिंग भेजते रहे, है ना। जब हमें ऊर्जा का बहुत बड़ा
सोर्स की आवश्यकता होती है, तब हम ची बॉल को बनाकर एक जगह पर रख सकते हैं और उससे हर वक्त एनर्जी पा सकते हैं। कोई भी कलर का आप बना सकते हैं ची बॉल को, जो भी आप चाहते हैं। कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ग्रीन कलर का बना सकते हैं हार्ट चक्र के लिए, पर्पल कलर का बना सकते हैं आप अपने सहस्त्रार चक्र के लिए। साइकिक एनर्जी जिसे कहते हैं, साइकिक प्रॉब्लम जो होती है वो पर्पल कलर के लिए होती है। ची बॉल खोलकर उस व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी, उस व्यक्ति के लिए पॉजिटिव एनर्जी या अफर्मेशन डालें जिस व्यक्ति के लिए आपने भेजना है। आप एक और मेथड भी कर सकते हैं कि आप उसको खोल भी सकते हैं। इस तरह से कल्पना से उसको खोलें और सारी अफर्मेशन उसके अंदर भर दें, सारे सिंबल्स भर दें और फिर उसको बंद कर दें बहुत अच्छे से। इस तरह से भी आप कल्पना करके ची बॉल को बना सकते हैं। नाम, पता, एड्रेस सब कुछ बोलकर सीधे वहाँ भेज सकते हैं जहाँ आप चाहते हैं, है ना। तो होंसा जेशुनन रेकी में आवश्यक होता है, और अगर हीलर नहीं है तो अपनी कल्पना से आप भेज सकते हैं ची बॉल को। तो ये था ची बॉल बनाने का तरीका और ची बॉल को यूज़ कैसे किया जाता है। आपको जो भी प्रॉब्लम किसी पे दिखती है, आप सीधे ची बॉल के अंदर वो सिंबल डाल के सीधे भेज सकते हैं। तो ये था ची बॉल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।